हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये थोड़ा सा डिफरेंट बिजनेस मॉडल है जिसकी जो जीएसटी इम्प्लीकेशंस हैं वो भी नॉर्मल से थोड़ा सा डिफरेंट आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। हम इसमें जो चीज़ें आप रोज़ डेली बेसिस पे देखते हो इधर उधर उनको ही पिक करके यहाँ पर इस चीज़ को कवर करने वाले हैं। तो वो किस तरीके से यहाँ पर होगा, तो गाइस सबसे पहले देखो, हमारे पास आया ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला टॉपिक। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सबसे सेंटर में हम रखते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर को, जिसको यहाँ पर मैं ई को लिख लेता हूँ। ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर बेसिकली होता क्या है कि भाई कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको सर्विसेज या फिर गुड्स प्रोवाइड करने का एक मौका दिया जाता है, जो कि हमारे नॉर्मल लाइफ में एग्जांपल्स हैं। अमेजोन है, वो भी एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है। आपका जितनी भी ऐप्स हैं जिनसे आपको कोई सर्विसेज भी मिलती है, जैसे कि अर्बन क्लैब हो गया, जिनसे आप सर्विसेज के लिए आप लोगों को बुला सकते हो, या फिर आपका जहाँ से आप रूम बुक कर सकते हो, ओयो हो गया, आपका ओला एंड उबर है। ठीक है, तो इस टाइप की जितनी भी सर्विसेज हैं, आपका जोमेटो है या फिर स्विगी है, ये सब यहाँ पर आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं। इन्हीं के अराउंड हम इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात देखें तो यहाँ पर टैक्सेबिलिटी का देखो, जो हमने प्रोविजन पढ़ा है कि यार एक तो होता है नॉर्मल टैक्सेशन और एक होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो चीज़ किस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में कवर्ड है या नहीं। तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन देके, नोटिफिकेशन नंबर 17/2017 के तहत आपको कुछ सर्विसेज दी हैं, जिसमें आरसीएम के अंडर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, इसके थ्रू अगर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो भाई जीएसटी का जो पार्ट है वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होगी। तो यहां पर वो कौन कौन सी चीजें हैं, तो सबसे पहली बात अगर मैं करूं तो सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यहां पर आपका सबसे पहला टॉपिक आता है, और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी आपके पास चीजें हैं, स्पेसिफिक चीजें हैं। वो कौन कौन सी हैं, आपका या तो रेडियो टैक्सी है। ठीक है, दूसरा आपके पास आता है यहाँ पर मोटर कैब, जो आप ओला उबर या इन सब चीज़ों से बुक करते हो। उसके बाद आपके पास आता है मैक्सी कैब, ये बस आपको याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। एंड आपका मोटरसाइकिल जो रैपिडो है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आपकी आ गई यहाँ पर कवर हो गई। तो इन केसेस के अंदर आरसीएम के अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक यहाँ पर आता है ओमनी बस, इसको मैं अलग से बता रहा हूँ, बॉक्स में बना रहा हूँ, तो आप भी नोट्स में इसको हाईलाइट कर लें। तो ओमनी बस के केस के अंदर अगर एक एक्सेप्शन है कि अगर सामने वाली कंपनी है जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो इस केस के अंदर वो कंपनी ही अपना फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करेगी। यहां पर आरसीएम इस केस में नहीं लगेगा। तो ये तो हुआ आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट कवर कि भाई रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ओमनी बस वगैरह, ये जो भी चीजें हैं ये आरसीएम में ई कॉमर्स ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर ई कॉमर्स के थ्रू इस चीज को सप्लाई किया जा रहा है तो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है, ये तो हमने देख लिया। अब उसके पास नेक्स्ट चीज आती है आपके पास कि जो होटल है, अकोमोडेशन है, ये सब चीज़ें हैं, उनके वो कोई सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय होटल। तो भाई इस केस के अंदर ये भी आपका यहाँ पर आरसीएम के अंदर कवर्ड है। इसको मैं थोड़ा सा अलग से लिखता हूँ, क्योंकि इसके अंदर अलग कंडीशन क्या है, इसको हम इसी तरफ लेके चलते हैं। तो भाई देखो, ऐसे होटल जिनकी जो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है सेक्शन नंबर 22 सब सेक्शन 1 के अंदर जो हम देखते हैं, तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है आपका। यानी कि आपका बिजनेस में अगर आपका जो टर्नओवर है वो 20 लाख 40 लाख, ये जो चीज़ें हैं रिस्पेक्टिवली अगर एक्सीड करती हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। बट ऐसा होटल जिसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है ही नहीं अभी, तो उस केस के अंदर अगर ऐसा कोई होटल अपनी सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि ओयो के थ्रू प्रोवाइड करा रहा है, तो उस केस के अंदर यहाँ पर आरसीएम लगेगा, ओयो की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं, तो भाई होटल है अगर, ठीक है, होटल ही रजिस्ट्रेशन के अंदर आता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होटल की ही है, तो आरसीएम को नहीं छेड़ेंगे। तो बेसिकली दिस इज कंडीशनल। यहां मैं आपको हेडिंग दे देता हूं कि ये जो मैं टॉप पॉइंट्स आपके सामने यहां पर लिखने वाला हूं, दीज आर कंडीशनल पॉइंट्स और कंडीशनल अपॉन रजिस्ट्रेशन। कि अगर रजिस्ट्रेशन बंदे को लेना था, ही वॉज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, पॉइंट है लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो भाई उस केस के अंदर तो यही बंदा यहां पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉरवर्ड चार्ज में पूरी करते हुए चलेगा। बट अगर ही इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो ये जिम्मेदारी आपकी ई कॉमर्स ऑपरेटर आपके लिए फुलफिल करके चलेगा आपकी जगह पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद आपके पास आता है अर्बन क्लैब, जो मैंने एग्जांपल लिया कि आप जो सर्विस मंगवाते हो घर पे, जैसे किसी को प्लम्बर की जरूरत है, किसी को हेयर स्टाइलिस्ट की जरूरत है, घर में हाउस हेल्प की जरूरत है, तो उन चीज़ों के लिए जो ऐप यूज होती है वो है आपका अर्बन क्लैब। तो यहाँ पर मैं इन शॉर्ट यहाँ पर अर्बन क्लैब ही लिख देता हूँ। तो ऐसी सर्विसेज लेते हो तो भाई उस केस के अंदर भी
भी यही सेम चीज़ें आपके पास अप्लाई होती है कि भाई उसको जो पर्सन सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है उसको अगर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर विल अर्बन क्लैब विल बी लाइबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो यहां पर ये चीज आपकी हो जाती है। थर्ड पॉइंट आपका आता है यहां पर कि भाई आप रेस्टोरेंट से कुछ चीजें सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आप रेस्टोरेंट से कोई चीजें सप्लाई कर रहे हो। रेस्टोरेंट के केस के अंदर क्या होता है कि भाई जो आपका जोमेटो है, स्विगी है, यहां से अगर आप कोई चीज सप्लाई कर रहे हो तो इस केस के अंदर आपको जो अगर आप रजिस्टर्ड हो, सेम पॉइंट सेम कंडीशन आपकी यहां पर होती है कि अगर आप रजिस्टर्ड हो तो ही आपको यहां पर अपनी फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आना पड़ेगा, अदरवाइज रिवर्स चार्ज में ई कॉमर्स ऑपरेटर विल फुलफिल ऑल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली सबसे पहले इस तरफ तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का ही पॉइंट बनता है। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है कि ओमनीबस वाली जो चीज है वो नॉर्मली आरसीएम में कवर्ड है। ठीक है, लेकिन अगर ओमनीबस, सिर्फ ओमनीबस अगर कंपनी है तो फॉरवर्ड चार्ज उसके ऊपर लग जाएगा। कंपनी के अलावा कोई भी है, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है नहीं है, इन सारे केसेस के अंदर हम उन चीजों को नहीं देखने वाले हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे फोकस करेंगे। रजिस्ट्रेशन वाला एस्पेक्ट सिर्फ तीन चीजों पे आएगा, होटल, अर्बन क्लैप एंड आपका जोमेटो एंड स्विगी। इन केसेस में अगर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती तो आपके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज लग जाता, बट रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही पूरी करके चलनी होगी। ओके, तो यहां पर और एक चीज यहां पर है कि स्पेसिफाइड प्रेमिसेस, देखो आरसीएम नहीं लगेगा एक और केस में, रजिस्ट्रेशन से हट के एक पॉइंट है कि अगर जो रेस्टोरेंट जो है जहां से खाना आ रहा है वहां पर जो होटल है, जिस होटल, अगर मान लो एक होटल है, उस होटल का पार्ट है एक रेस्टोरेंट, उस होटल का ही रेस्टोरेंट है, वहां से फूड आ रहा है, ठीक है, तो उस केस के अंदर अगर उस होटल का जो रूम पर चार्ज है वो 7,500 रुपए से ऊपर का है अगर, तो भी वो आरसीएम के अंदर नहीं आएगा। तो यहां पर ये चीज आपको इस तरीके से ध्यान में रखनी है। तो ये था देखो ई कॉमर्स का पॉइंट। बेसिकली आपको देखो दो चीज आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले तो अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात आ रही है तो आपको रजिस्ट्रेशन है नहीं है उस चीज को आपको कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ एक ओमनी बस के पॉइंट में आपको ध्यान देना है। अदरवाइज जितनी भी चीजें रेडियो टैक्सी किसी भी नाम से दे रखी हो तो वहां पर आपका आरसीएम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओमनी बस अगर आया और वो कंपनी प्रोवाइड कर रही होगी तो एफसीएम लगेगा, अदरवाइज आरसीएम ही लगेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं होटल के केस में, अर्बन क्लैब के केस में और रेस्टोरेंट के केस के अंदर तो आपका आरसीएम लगेगा ओनली व्हेन द पर्सन सप्लाइंग द सर्विसेज इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे केस में आपका आरसीएम लगेगा। एक और एक्सेप्शन है कि भाई जो रेस्टोरेंट है वो अगर 7,500 रुपए से ज्यादा वाले रूम के होटल का रेस्टोरेंट है तो उस केस के अंदर आपका क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन का कंडीशन हम नहीं देखेंगे, तो उस केस में भी आरसीएम नहीं लगेगा। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो के अंदर इतना ही। ये था ई कॉमर्स ऑपरेटर का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगे तो गाइज लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।